दोस्तों आज आपको खबर मिली होगी कि कांग्रेस पार्टी ने उन सीटों की सूची, जिन सीटों पर वो लड़ना चाहती है इस विधानसभा चुनाव को, उसकी सूची तेजस्वी प्रसाद यादव को हैंडओवर कर दिया गया, सौंप दिया गया है। अब तेजस्वी यादव फैसला लेंगे, आगे सीट बंटवारे का भी मसला अभी लटका हुआ है। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच हम इस वीडियो में आए हैं, हाजिर हुए हैं आपके सामने चर्चा करने के लिए कि एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जो मूलतः बिहार की नहीं है, हैदराबाद की पार्टी AIMIM, हालांकि बिहार में 5 सीटें उसने 2020 में ही जीत ली थी, 4 विधायक टूट भी गए, अब एक ही विधायक बचे हुए हैं, अख्तरुल इमान अमनौर से विधायक है। उस पार्टी का क्या होने जा रहा है? देखिए AIMIM इस उम्मीद में है, ये चाहती है कि कैसे भी इस बार महागठबंधन से उसका गठजोड़ हो जाए, मतलब महागठबंधन के अंदर वो हिस्सेदार बने, भले ही कम सीटें मिले लेकिन जितनी सीटों पर वो लड़े उतनी सीट पर उसकी जीत सुनिश्चित हो जाए। अब जब हम AIMIM की बात करते हैं तो मुस्लिम वोटर्स, मुस्लिम मतदाता, बिहार में जातीय जनगणना ने जिनकी आबादी करीब 17.2% बताई, एक बहुत बड़ा वोट बैंक होता है दोस्तों 17% राजनीति में, 30-35% पे तो सरकार बन जाती है। तो इतना बड़ा वोट बैंक में क्या AIMIM कोई सेंध लगा देगी? मतलब देखिए, आपको हम खबर तो बताएंगे ही कि आरजेडी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन उससे पहले आप कुछ फैक्ट्स जान लीजिए। देखिए इस विधानसभा चुनाव में, जो इस साल विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, इस विधानसभा चुनाव में AIMIM ने तो 2 सीटों से अपने प्रत्याशियों के नाम भी घोषित कर दिए, बहादुरगंज और ढाका, लेकिन 50 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां से वो चुनाव लड़ने जा रही है। हमने आपको दोस्तों करीब महीने भर पहले ही उन तमाम सीटों की सूची बताई, बिहार टॉपर अपने वो वीडियो देखा भी कि 50 सीटों जिसमें तिरहुत की सीटें हैं, सीमांचल तो खैर उनका मतलब कहीं कि डेन है, एक तरीके से गढ़ है AIMIM का, चूंकि वहां पर 2/3 के आसपास जो आबादी है वो मुसलमानों की आबादी है। सीमांचल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं किशनगंज, अररिया की बात कर रहा हूँ, फॉरबिसगंज की बात कर रहा हूँ, कस्बा, कदवा, कटिहार का विधानसभा, बड़ा मुस्लिम बहुल इलाका ही सब है। तो उन इलाकों में तो सीट है ही जहाँ पे AIMIM लड़ेगी, लेकिन क्या लड़ के जीत पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए पिछले विधानसभा चुनाव में जो खेल चिराग पासवान ने किया, जिसके चलते तेजस्वी यादव बड़ी बढ़त से लीड लिए, इस बार का चुनाव थोड़ा अलग है। इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव पिछले बार से ज़्यादा मजबूत है। तेजस्वी यादव के साथ एक बहुत बड़ा वोटर वर्ग जुड़ गया है, वो वोटर वर्ग जो गैर मुसलमान है। मैंने कहा ना कि बिहार के नौजवान, युवा जो बेरोजगार हैं, वो तेजस्वी यादव से कनेक्ट कर रहे हैं। तमाम सर्वे रिपोर्ट तो आप लगातार देख रहे हैं अलग अलग चैनल्स पर, हम भी आपको लगातार सर्वे रिपोर्ट बता ही रहे हैं कि बिहार का सबसे लोकप्रिय चेहरा इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव बने हुए हैं। तो ऐसे में AIMIM के लिए राहें उतनी आसान नहीं है। हमारे पास जो इनपुट है आपको हम वो बता रहे हैं दोस्तों। देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव के पास एक तरीके से कहिए तो मीम के लोग जो है वो गुहार लगा रहे हैं। पहले तो टसन में थे, लेकिन बाद में फिर अब गुहार लगा रहे हैं कि कैसे भी अगर 4-5 सीटें भी मिल जाएं तो शायद बात बन जाए। और अगर AIMIM, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर AIMIM तेजस्वी से हाथ मिला लेती है या तेजस्वी उनसे हाथ मिला लेते हैं तो फिर मुस्लिम वोट कहीं नहीं डिवीजन जाने। इस बार नीतीश कुमार को मुसलमान वोट नहीं करने जा रहे हैं, तो वो जो पूरा 17% है उसका एक सबसे बड़ा तबका जो है वो महागठबंधन के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन अगर तेजस्वी, जिसके लिए तेजस्वी तैयार नहीं है, क्योंकि तेजस्वी को पता है ये बात कि अगर एक बार AIMIM को सह दे दिए तो फिर आने वाले दिनों में जो उनकी मुस्लिम पॉलिटिक्स है, जो मुस्लिम राजनीति है, उसमें हमेशा के लिए हिस्सेदारी AIMIM मांगेगी। और अगर नहीं दिया जाएगा, भविष्य में कभी अगर गठबंधन टूटेगा तो वैसी परिस्थिति में फिर मुस्लिम वोट का बिखराव हो सकता है। तो इतना बड़ा रिस्क जो है वो तेजस्वी यादव नहीं लेना चाह रहे हैं। देखिए आरजेडी की तरफ से हमें जो इनपुट मिल रही है, किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव उस पर कान ही नहीं दे रहे हैं, सुनना ही नहीं चाह रहे हैं कि AIMIM की तरफ से लोग क्या कह रहे हैं। अब हो सकता है कि इसका थोड़ा मोड़ा खामियाजा जरूर तेजस्वी को भुगतना पड़े, लेकिन भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए, भविष्य की राजनीति के दृष्टिकोण से तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो AIMIM से गठबंधन नहीं करना चाहते हैं। और इसके पीछे उनको जो बल मिला, देखिए मंगलीलाल मंडल को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष, स्टेट प्रेसिडेंट उन्हें बनाया गया। इसके पीछे की भी राजनीति यही थी कि जो अति पिछड़ा तबका है, जो अति पिछड़ा धानुक समाज कहिए, ठठेरा है, बढ़ई है, लोहार है, बहुत जातियां हैं, उसमें 36% जिसकी आबादी है बिहार में, अति पिछड़ा EBC, उस वोट बैंक को अगर अपने साथ जोड़ लिया जाए तो फिर अगर थोड़ा मोड़ा उनका जो निजी वोट बैंक है, मतलब जो उनकी पार्टी का वोट बैंक है,
वो अगर खिसकता भी है तो उसे रिकम्पनसेट कर दिया जाएगा, मतलब उस नुकसान की भरपाई हो जाएगी। तो दोस्तों किसी भी परिस्थिति में जो हम तक इनपुट पहुंच रही है, AIMIM का गठबंधन राजद से नहीं होने जा रहा है, वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं होने जा रही है, ये पक्के तौर पर आप मानकर चलिए। और देखिए AIMIM का कोई प्रभाव बहुत ज़्यादा है भी नहीं। अभी चुनाव हुआ, इमामगंज में चुनाव लड़ी पार्टी, जमानत जब्त हो गया, जहाँ जहाँ चुनाव लड़ी कंचन पासवान लड़ रहे थे, जमानत जब्त हो गया। तो सिर्फ सीमांचल की अगर 5-7 सीटों को हम छोड़ दें, 5-7 सीटों को हम छोड़ दें तो बाकी जगहों पर उनका कोई खास प्रभाव दिखता नहीं है। हाँ, लेकिन इसको भी मैं जोड़ूंगा कि सीमांचल की पिछले बार की अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो 5 सीटों पर AIMIM जीती जरूर थी, लेकिन 25 के करीब सीटों पर, 25 सीटों के आसपास ऐसी सीट रही जिन पर AIMIM ने अच्छा खासा नुकसान राजद को कर दिया था। सीमांचल मैंने कहा ना कि उनका गढ़ है, क्योंकि वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छा खासा है, और बिहार के मुसलमान कहीं ना कहीं एक विकल्प तलाश रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे सवर्ण एक विकल्प तलाश रहे हैं। तो सवर्णों को अगर प्रशांत किशोर के रूप में एक विकल्प मिल जाता है, वो क्यों नहीं मूव करेंगे। ठीक उसी तरीके का गुणागणित दोस्तों इस वक्त बिहार के मुसलमानों के साथ बैठ रहा है, क्योंकि मुसलमानों को वो प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है राजद में जिसकी वो हकदार हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू वोटर्स। वोट की जो उनकी संख्या है उसके अनुसार उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। तो देखिए इस पेज तो फंसा हुआ है, लेकिन हम तक जो इनपुट है आपको हम बड़ा खोलकर स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं। इस चुनाव में तो गठबंधन होना लगभग नामुमकिन है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को कंसिडर करेंगे फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ महागठबंधन। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।